से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंगबली महाराज की जय। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावहूं सिया राम के हनुमत हो सहाऊ। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी बंधु, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अध्यक्ष महोदय श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अन्य पदाधिकारीगण एवं संगठन से जुड़े समस्त पिता तुल्य सज्जन, स्नेहमयी माता समाज और भाई बहनों को मैं बंशीधर नायक, शारदा मानस मंडली, ग्राम पेलमा, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, मेरा पंजीयन क्रमांक 2046, आप सभी के हृदय में विराजित तत्परात्पर ब्रह्म के विग्रह स्वरूप जगत नियंता श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं उस घड़ी, उस पल, उस समय को प्रणाम करता हूँ जिस समय चंपेश्वर जी एवं उनके साथियों के हृदय में मानस संगठन बनाने का विचार आया। साथियों, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन राज्य स्तरीय श्री सीता राम भजन माला एवं श्री राम कथा प्रवचन महोत्सव 2020 क्षेत्रीय कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण पहल है। साथियों, मानस संगठन छत्तीसगढ़ श्री राम कथा महोत्सव 2020 के तत्वाधान में ईश्वर की असीम कृपा से मुझे भी श्री रामचंद्र जी की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मां बीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का कथा प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 258। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिया
करिय विचार बहोरी, अकरब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। कथा प्रसंग श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से लिया गया है और कथा प्रसंग चित्रकूट की कथा प्रसंग है। भरत जी महाराज रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं। साथ में गुरुजन हैं, पुरजन हैं और माताएं भी हैं। वहां श्री रामचंद्र जी को वापस लाने की मंत्रणा हो रही है। श्री भरत जी के प्रेम भरे विनय और रामचंद्र जी महाराज के श्रुति एवं नीति युक्त वचनों के बीच कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। भरतलाल जी की आंखें छलछलाई हुई हैं। छलछलाती आंखों से भरतलाल अपने गुरुजन को देख रहे हैं, गुरु वशिष्ठ को देख रहे हैं, मानो कह रहे हों कि हे गुरुदेव, आज इस भंवर में फंसी मेरी नैया को आप ही पार लगा सकते हो। बंधुओं, यह सत्य भी है कि भवसागर के भंवर में फंसे हमारी नैया को हमारे गुरुदेव ही पार लगा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, अजो विष्णु बीरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वह विष्णु के समान हो, चाहे वह बिरंची ब्रह्मा जी के समान हो, चाहे वह शंकर जी के समान हो। इसलिए हमेशा हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। माता पार्वती सप्तऋषियों से कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधिते ही। जो व्यक्ति गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकता। भरतलाल जी मानो कह रहे हों कि हे गुरुजी, गुरुदेव, रामचंद्र जी के श्रुति और नीति पूर्ण वचनों के समुद्र सागर में मैं डूबता जा रहा हूँ। आज आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिय, अकरिय विचार बहोरी, अकरब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। बंधुओं, रामचरितमानस की हर शब्द, हर दोहा, हर चौपाई, हर छंद, हर सोठा हमें ज्ञान ही प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी हमें एक सूत्र प्रदान किया है, गोस्वामी जी ने, कि हमें हर कार्य इस 4 सूत्र में करना चाहिए। करब साधु मत, साधु मत, लोक मत, नृप नय यानी राजनीति, निगम निचोरी यानी वेद पुराण के साथ, वेद पुराण के मतों के अनुसार हमेशा हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति मत एवं वेद पुराण के मत के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन मतों को ध्यान में रखते हुए इन मतों के अनुसार कार्य करता है, उसका कार्य जरूर सिद्ध होता है। बंधुओं, आइए देखते हैं कि भरत जी का विनय क्या है। भरत जी किस प्रकार विनय किए हैं भरतलाल जी ने। इसी सोपान के दोहा नंबर 268 में भरत जी कहते हैं कि सानुज पठैय मोहि बना, कीजिय सब ही सनाथ, न तरु फेरई बंधु दो, कि नाथ चलो मैं सा।
करते हैं कि सानुज पठई ही मोहि बना, सब ही कीजिए स्नात। प्रभु मुझे अपने अनुज शत्रुघ्न जी के साथ में वन में भेज दीजिए। ये साधु मत है। भरत जी का प्रथम विनय साधु मत है। और क्यों ना हो, भरत जी साधु है। भरत जी को साधु किसने कहा? भरत जी को साधु प्रयागराज ने कहा। जब भरत जी रामचंद्र जी को मनाने चले और प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज की पूजा अर्चना की, प्रयागराज से कहा कि हे प्रयागराज, आप हर व्यक्ति का मनोरथ पूरा करते हैं, आज मेरी भी मनोरथ पूरा कीजिए। प्रयागराज ने कहा मांगो भरत, क्या चाहिए? भरत लाल जी ने कहा धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी कहते हैं मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे अर्थ यानी धन नहीं चाहिए, मेरी कामना में कोई रुचि नहीं है, यहां तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं तो हे भरत आपको चाहिए क्या? भरत जी कहते हैं जन्म जन्म, मुझे जन्म पे जन्म चाहिए, लेकिन हर जन्म में रति राम पद, हर जन्म में मैं राम के चरण कमल में रत रहूं। हे तीर्थराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और इस प्रकार भरतलाल जी के वचनों को सुनकर त्रिवेणी से एक आवाज आई, क्या? कि तात भरत तुम सब विधि साधो। हे तात, हे भरत, आप सब विधि से साधु हो। गोस्वामी जी ने यहाँ सब विधि साधु कहा भरत जी के लिए। त्रिवेणी में गंगा जी कहती हैं कि हे भरत, आप धर्म के दिया भक्ति के दृष्टि से साधु हो। यमुना जी कहती हैं कि हे भरत, आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। सरस्वती जी कहती हैं कि हे भरत, आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। गंगा जी ने धर्म की दृष्टि से, यमुना जी ने, गंगा जी ने भक्ति की दृष्टि से, यमुना जी ने धर्म की दृष्टि से, एवं सरस्वती जी ने ज्ञान की दृष्टि से भरत को साधु कहा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, आप सभी प्रकार से साधु। बंधुओं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसका कर्म वैसा ही होता है। भरतलाल जी की प्रवृत्ति साधु प्रवृत्ति है। आज भरतलाल जी अपने विनय में सर्वप्रथम साधु मत से भगवान को विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु सानुज पठई मोहि बना, हे प्रभु अनुज शत्रुघ्न सहित मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए, कीजिए सकल सनात। आप वापस अयोध्या चले जाइए और सभी को जो है अनाथ अयोध्या वासियों को सनात कीजिए। साधु मत क्या है? साधु मत यह है, साधु कौन है? जो दूसरों के दुख को हर ले और दूसरों को सुख प्रदान करे, वही साधु है। जब से रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास निकले, तब अयोध्यावासी राम के विरह में हर पल दुखी हैं। भरतलाल जी अयोध्या वासियों को दुख नहीं देख सकते, इसीलिए कहते हैं हे प्रभु सानुज पठई मोहि बना, मुझे अनुज शत्रुघ्न के साथ में वन में भेज दीजिए और जाकर के अयोध्या में अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कीजिए। दूसरा आता है लोकमत, न तर उठे रही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। लोकमत क्या है? लोकमत के अनुसार सबसे बड़े का जो अधिकार है, उसके बाद उससे छोटे का अधिकार, उसके बाद उससे छोटे का अधिकार, ये लोकमत है। भरत जी कहते हैं प्रभु अगर मैं आपसे लोकमत पर विनय करूं तो हे प्रभु सानुज आप जो हैं नतर फेर ही बंधु दोनों,
दो, आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को वापस कर दीजिए प्रभु, मैं आपके साथ में चलता हूँ, क्योंकि ये आपके साथ जाने का अधिकार मेरा है। तीसरा मत नृपनय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि न तरु फेरहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। ये दूसरा मत। तीसरे मत में चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि न तरु जाई बना तीनों भाई, अब बहुरी असिया सहित रघुराई। गोस्वामी जी लिखे कि हमारे भरत लाल जी विनय करते हैं कि प्रभु नहीं तो एक काम करें कि हम तीनों भाई पिता के वचन का मान रखते हुए तीनों भाई हम वनवास में चले जाएं और आप वापस अयोध्या चले जाएं। ये नृपनय, ये राजनीति मत है। राजनीति मत में सबसे जो बड़ा है वह स्वामी है, सबसे और उससे छोटे जितने भी हैं वो सेवक हैं। ये नृपनय है, ये राजनीति का मत है। भरत जी बोले कि हम आपके सेवक हैं और आपके वनवास को हम जाकर के काटेंगे, आप अयोध्या वापस चले जाइए। चौथी मत नृपनय। भरत जी कहते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, और करुणा सागर की जिय सोई। भरत लाल जी कहते हैं हे प्रभु, मैं शोक में डूबा हुआ हूँ और शोक में डूबा व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, और आपने सभी भार मेरे ऊपर डाल दिए हैं प्रभु, और मैं आपसे जैसे तैसे बोल रहा था। हे प्रभु, आप अपने मन से कीजिए, आप जैसे ही प्रसन्न, जिसमें भी प्रसन्न हो उसी प्रकार आप कार्य कीजिए। भरत लाल जी की इस प्रकार की वचन को सुनकर प्रभु आज गदगद हो गए और सब जो है भरत लाल जी को साधु 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 कहने लगे। और गोस्वामी जी भरत जी को साधु कहने लगे। तो ये है आज का प्रसंग, जिसमें जो है वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिय, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। बंधुओं, भरत के विनय में जितने भी मत वशिष्ठ महाराज ने कहा था वो सब मत जो है भरत के विनय में हैं। ऐसे साधु हैं भरत जी। और आप सभी के चरणों में पुनः वंदना करते हुए मैं यहीं से अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।